नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर लेक्चर नंबर 4 लेंगे, है ना। और ये लास्ट लेक्चर होगा आपका कंटिन्यूटी पे, ठीक है। 3 लेक्चर इससे पहले कंटिन्यूटी पे हो चुके हैं। आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये लास्ट लेक्चर आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेक्चर नंबर 4 है ना। क्वेश्चन लगातार बनाते गए थे और हाँ, आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। अनुमान होगा कि आप लोग बना लिए होंगे, है ना। होमवर्क में दिए थे तो बना लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। टाइप वाइज बता दिए हैं, जैसे क्वेश्चन बताए वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं, तो कुछ भी अलग नहीं दिए, ठीक है। आज उससे थोड़ा सा अलग चलेंगे। कल जो है मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में साइन को स्टार्ट किए थे, है ना। साइन कॉस टेन, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग सातत्यता ज्ञात करना सीख रहे थे अभी, तो उसी को लेकर आगे चलेंगे। आपके एनसीईआरटी में इसके अलावा साइन कॉस के बाद थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, उसको करा दिया जाएगा। उसके बाद वो सातत्यता कंटिन्यूटी, है ना, समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल देन 0। आपका क्वेश्चन बाबू यहाँ पे है, ठीक है। आपको जांच क्या करना है? सातत्यता की जांच करनी है ना, असततता की जांच करनी है। f के सभी बिंदुओं पर असततता के बिंदुओं को ज्ञात करें। इसका मतलब कि असतत बिंदु हमको ज्ञात करना है ना। इसमें वो पॉइंट ज्ञात करना है जिसपे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। के लिए डिसकंटिन्यूअस कैसे समझाए थे बाबू कि डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन में ऐसे चल रहे हैं, ग्राफ में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहीं भी चल रहे हैं, तो ऐसे जाके पेन रुक गया और रुकने के बाद फिर अलग जगह से पेन उठ गया, तो इसी को बोलते हैं बाबू क्या, डिसकंटिन्यूअस, है ना। डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे पेन उठा, इसका मतलब हम लोग कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं, कंटिन्यू रुक गया। ये जो भी ग्राफ है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था, रुक गया है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं। इससे पहले बाबू आप लोग को बता दिए थे लिमिट चेक करने का तरीका, सातत्य क्यों कैसे है ये चेक करने का तरीका आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिए हैं। उस पर क्वेश्चन भी ढेर सारे बन चुके हैं, है ना। तो चलिए देखिए, जैसे कि बताए थे, अगर किसी फंक्शन के उसके कंटिन्यूअस फंक्शन होने की जाँच करनी है, तो उसके लिए बाबू हमको क्या करना होता है, फंक्शन ऑफ ए निकालना होता है ना, फंक्शन ऑफ ए। और इसको बराबर करना होता है किसके बाबू, लिमिट एक्स टेंस टू, जो फंक्शन दिया हुआ है ए के पीछे, है ना, ए के पीछे थोड़ा सा ज्ञात किया जाता है। और यही फंक्शन ज्ञात किया जाता है कहाँ, ए से थोड़ा सा आगे। अगर इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आती है तो हम क्या बोलेंगे कि यह फलन सतत है, और अगर सेम नहीं आती है तो फलन सतत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्मूला है आपको हमेशा एकदम ध्यान रखना है, इसको कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बाबू ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये जो है ये राइट हैंड लिमिट है ना। तो या तो डायरेक्टली आपको कहीं कहीं लिख सकते हैं एग्जाम में, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। लेकिन उससे लिखने से अच्छा एग्जाम में अगर ये लिखेंगे तो टीचर ज़्यादा खुश होगा, है ना, और नंबर अच्छा देगा। इसको लिखेगा लास्ट में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फंक्शन को निकालते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपका है कि x साइन एक्स अपॉन एक्स यदि x 0 से छोटा हो और x प्लस 1 यदि x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, है ना। जब x 0 के बराबर होगा तब भी फंक्शन x प्लस 1 पे ही बैठेगा, और जब x से बड़ा होगा तब भी फंक्शन x प्लस 1 पे बैठेगा। लेकिन जैसे ही x जो है वो छोटा हो जा रहा है, 0 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो वहाँ फंक्शन ये चेंज होके यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर यहीं से बाबू समझा जाए, यहीं से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जितने सारे हम लोग लगा चुके हैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से यहीं पर देखें तो हम लोग आंसर बता सकते हैं कि नहीं बाबू। फंक्शन किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 पे एक बार फंक्शन निकाल लेना होगा, है ना। और दूसरी बार क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना। इसका मतलब 0 से कम जाना होगा कि नहीं, तो 0 से कम जाने के लिए क्या वो इसमें रहेंगे, ये तो 0 से बड़ा है ना, तो इसके ऊपर वाले में देखेंगे, ये देखिए x का है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो वहाँ जो ये फंक्शन है वो ये नहीं रह के ये रहेगा, क्योंकि फंक्शन ये एग्जिस्ट कर रहा है जब x क्या हो रहा है, 0 से छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, और जब 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन रखाएगा, मतलब 3 बार फंक्शन रखने, 2 बार इसको, 1 बार इसको। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना होगा, फंक्शन एट 0 निकालना होगा। ध्यान ये रखना है फंक्शन एट 0 कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो 0 पे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला x प्लस 1 वाला, है ना। तो x प्लस 1 में क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे और 1 ऐसे ही है, तो वैल्यू कितनी आएगा हमारा, 1 आएगा। समझ में आया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एफ एट 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 1 है ना, समझ में। अब देखिए इसके बाद करेंगे फंक्शन, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हमें चेक करना होगा कि x जो है, ये जो जीरो फंक्शन जीरो है, ये जीरो से x कब कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है या इसमें कम हो रहा है। तब यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा है इसमें तो कम हो ही नहीं रहा है। इसमें कभी भी x जो है वो तो या जीरो के बराबर है, नहीं तो जीरो से बड़ा ही है। कम तभी होगा जब फंक्शन यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखिए, तो फंक्शन हम क्या करेंगे, x लेस देन 0। पहले तो ये वाला टॉपिक लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस। होता क्या है a माइनस, लेकिन a अभी मेरे पास क्या है, जीरो है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 0 माइनस। क्लियर? 0 माइनस एफ एक्स। क्लियर? अब बाबू ये x जो है, x इंटरचेंज करता है, यहाँ h आ जाता है, h टेंस टू 0 हो जाता है, और ये वाला a का फंक्शन इधर आ जाता है ना, f के अंदर आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है बाबू, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। क्लियर? h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्लियर? f ऑफ a माइनस h। बाबू अगला स्टेप नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर a को क्या कर देते हैं, 0। समझ में आया? a को क्या कर देते हैं, 0 है ना। पहले लिख दिए a, उसके जगह रहेगा 0। तो दिमाग में क्या रखना है, यहाँ a ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ क्या रहता है, a रहता है। अगर a 0 है, a क्या है, 0 है, तो यहाँ भी 0 रहेगा। a 1 है तो a यहाँ भी 1 रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिमिट हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 माइनस h। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, 0 से पीछे जा रहे हैं ना। 0 से कितना कम हो रहा है, h कम हो रहा है। h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो मतलब 0 से थोड़ा सा तो कम हो ही रहे हैं, थोड़ा सा कम हो रहे हैं। इसका मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। समझ में आया? तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे, लेकिन रखेंगे किसमें, इस वाले में। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h। क्लियर? x की जगह पे क्या हो गया, 0 माइनस h, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, नीचे हो जाएगा 0 माइनस h। क्लियर? ठीक है ना। ए बाबू अब इसके बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 माइनस h कुछ नहीं होता, 0 माइनस h लिख सकते हैं। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h। क्लियर? डिवाइडेड बाई माइनस h, है ना। ए बाबू आप लोग प्रॉपर्टी एक जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इलेवेंथ में पढ़े होंगे। तो होता क्या है बाबू, साइन माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना। और इसी में बता दे रहे हैं कि जब cos माइनस x होता है तो वो पॉजिटिव बना लेता है cos x। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी, अगर साइन के इनपुट में माइनस लगा है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस के इनपुट में माइनस लगा है तो वो प्लस बना लेता है। यहाँ बाबू साइन के इनपुट में माइनस लगा है ना, ये प्रिंसिपल, ये इनपुट क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल इनपुट या ऑपरेटर इसे बोलते हैं। क्लियर ना? तो प्रिंसिपल ऑपरेटर याद रखिएगा, ऑपरेटर में माइनस लगा है, अगर साइन में है तो ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन h हो गया, माइनस साइन h डिवाइडेड बाई माइनस h। क्लियर? अब देखिए यहाँ से माइनस खत्म हो गया ना। बाबू ये भी एक लिमिट की प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। ये प्रॉपर्टी लिमिट की बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट की ये प्रॉपर्टी, सब इधर प्रॉपर्टी लिखते चल रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको, लिमिट की प्रॉपर्टी इधर लिखते चल रहे हैं। बाबू कभी भी अगर लिमिट h टेंस टू 0 करें और यहाँ पे साइन h अपॉन h, मान लीजिए h की जगह x है, प्रॉपर्टी ये है कि जब x टेंस टू 0 हो, साइन x अपॉन x हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, लिमिट जब x को लिमिट x जब 0 को टेंड करे तो साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। और वही लिमिट अगर x इन्फिनिटी को टेंड करे तो यहाँ पे साइन x अपॉन x बाबू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी याद रहेगा, लिमिट जब साइन x अपॉन x करेंगे, x टेंस टू 0 रहेगा तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। डायरेक्ट याद रखेंगे कितना आता है, 1 आता है। और जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ कितना आता है बाबू, 0 आता है। तो क्या बाबू यहाँ से ये वाला फोटो सेम दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है ना? इसकी वैल्यू हम 1 लिख दें। समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एकदम क्लियर है ना? अब बाबू क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट है ना, RHL, वो क्या होता है बाबू, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, x टेंस टू क्या, 0 प्लस। क्लियर? और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 0 प्लस h। ए बाबू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h,
हम क्या रखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक्स एफ रहता है, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, इसका मतलब फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का मतलब क्या कि फंक्शन जो भी आपका होगा उसमें एक्स की जगह पे कितना रहेगा, 0 प्लस एच रहेगा, इसीलिए यहाँ पे एफ डालते हैं। एफ मतलब फंक्शन, फलन, कौन सा फलन, ये वाला फलन है ना, एफ ऑफ एक्स, यहाँ क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एच, दिख रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 0 प्लस एच है, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ एक्स था, यहाँ पे 0 प्लस एच है तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 प्लस एच रहेगा। समझ में आए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। देखिए क्या करेंगे, अब ये क्या लिख सकते हैं बाबू, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स रहेगा और यहाँ 0 टेंड करेगा, यहाँ पे 0 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस एच, क्योंकि h को जब 0 को टेंड कराते हैं तब ये वाला फंक्शन ऊपर जाता है। समझ में आया, तो चलिए इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो x 0 प्लस एच है इसका मतलब a प्लस एच हुआ, a प्लस एच हुआ ना, a कितना है, 0 है, और 0 से h आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आगे इसमें बढ़ेंगे नहीं, इसी में बढ़ेंगे, क्योंकि x इसमें या तो 0 के बराबर है, नहीं तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू 0, x की जगह पे 0 प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1, क्लियर, 0 प्लस एच प्लस 1, है ना, ये 0 को टेंड करेगा तो ये वाली कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा। समझ में आया, ये बाबू यहाँ ध्यान दो, ये भी 1 है ना, ये भी 1 कहाँ गया, ये वाला, और ये भी क्या 1, इसका मतलब यह फलन 0 पर क्या है, सतत फलन है। समझ में आया, यह फलन 0 पे सतत फलन है, अतः कह सकते हैं यह हर जगह क्या है बाबू, सतत फलन है, तो इसमें असतता की जांच हम नहीं कर सकते, यह कहीं भी फलन क्या है, असतत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बाबू इसमें, समझ में आया ना। चलिए मिटा दिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला कोई बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, है ना। थोड़ा सा चलिए बाबू, तो हम क्या बोले, यह फलन कहीं भी सतत कहीं भी असतत नहीं है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी चेक करेंगे तो यह फलन क्या मिलेगा, लगातार कंटिन्यूअस मिलेगा, है ना। पेन अगर लगा दिए तो उठने वाला नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बाबू क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। तो वो सततता आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सतत फलन आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको विश्वास है कि जो ये तीनों चारों लेक्चर देख लेगा उसका सतत फलन तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बाबू इसमें 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम अलग टाइप के हैं, करा दिए जाएंगे, है ना, और उसके बाद कंटिन्यूटी खत्म, ठीक है, कंटिन्यूटी खत्म, डिफरेंशिबिलिटी के 1-2 लेक्चर में उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी पर 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, या फिर वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं हम अलग अलग टाइप के बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं, उसी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में बताया जा रहा है ना। अब 23 के बाद इसके तुरंत अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन बताते हैं ना। तो देखिए सेम ऐसे ही है, साइन का ही फंक्शन है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x, है ना, और ये कब है बाबू, जब x यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है यदि x इक्वल टू 0 है। ये बाबू नॉट इक्वल टू 0 लगा दिया ना, देख रहे हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लगा है, मतलब कि छोटा बड़ा नहीं लगा है, डायरेक्ट 0 पर फंक्शन बता रहा है कि जब फंक्शन 0 है तब उसका मान 0 है, जब फंक्शन 0 नहीं है तो उसका मान एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। तो अब ये समझिए कि जब फंक्शन अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब या तो 0 से कम है नहीं तो 0 से अधिक है। तो इसका मतलब और आसान हो गया क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का दोनों इसी पे चेक होगा कि नहीं होगा, और बाबू जो फंक्शन ऑफ ए निकालना होगा वो यहीं पे चेक होगा। समझ में आ गया, फंक्शन ऑफ ए यहीं पे चेक होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ पे चेक होगा। 2-3 मिनट लगेंगे, इसको क्वेश्चंस को जल्दी खत्म कर देते हैं ना, क्वेश्चंस हल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। करते हैं, निकालना होगा इसका फंक्शन एट ए, फंक्शन एट ए कितना है, फंक्शन एट 0, और 0 कितना है हमारा वैल्यू 0, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आ गया 0, x 0 पे 0 है। अब निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, क्या कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन एट 0 माइनस एच, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आ जाएगा आपका 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। कोई डाउट बाबू? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, इसका स्क्वायर करते हैं, 0 का तो स्क्वायर कोई मतलब है नहीं, है ना, तो डायरेक्ट माइनस एच का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ एच मिल गया, ठीक है। और यहाँ क्या मिल गया, एक मिनट, लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट h टेंस टू 0। चलिए यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, h का होल स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन माइनस एच, क्लियर, 1 अपॉन माइनस एच। बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। ए बाबू अगर x 0 को टेंड करेगा, यहाँ पे h क्या करेगा, 0 को टेंड, ये तो 0 हो गया, तो 0 से अगर साइन के फंक्शन में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये h यहाँ रखा जाएगा तो ये 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बाबू साइन इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती है क्या, साइन में जो एग्जिस्ट तो करता ही नहीं इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है। अगर बाबू साइन का डोमेन का जानना चाहते हैं तो साइन का डोमेन क्या होता है, यही तो होता है, मतलब -π/2 से +π/2, और रेंज क्या होता है 1 से -1, है ना, 1 से -1। अगर कहें कि इसमें इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल नहीं करता है, इसमें इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है साइन में, क्लियर। ये -1 से 1 तक ही रहता है और -π/2 से +π/2 ही रहता है। तो इसीलिए बाबू इसका मुख्य मान भी निकालते हैं। जब आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो इसमें इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ है, किसी भी फंक्शन का डोमेन और उसका रेंज। अगर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है तभी वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब उसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके डोमेन के अंदर रहेगा ही नहीं, तो अब यहाँ पे फंक्शन कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक्स टेंड कर रहा है 0 को, और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ गया ना, 0। कोई बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं बाबू। आगे देखते हैं, इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये बाबू जब वो 0 नहीं था तो कम भी हो सकता था, अधिक भी हो सकता था, कम के लिए भी यही लिखेंगे, अधिक के लिए भी यही लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो अधिक के लिए भी यही लिखेंगे, तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 प्लस h, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 प्लस h, क्लियर। तो ये भी फंक्शन आपका क्या मिलेगा, लगातार करते चल रहे हैं सीरीज में, देख लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या करेंगे 0 प्लस एच रखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, वही बात है एच स्क्वायर 1 अपॉन साइन एच, वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी फंक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों फलन क्या है बाबू, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो अब इस पे भी अगर हमें असततता की जांच करनी है तो यह फलन असतत नहीं होगा, है ना, यह फलन 0 पे सतत होगा, समझ में आया कि नहीं आया, यह फलन 0 पे सतत होगा, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इसीलिए बता दिए 1 अपॉन एक्स वाला, क्लियर ना। तो चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, के की वैल्यू 26 से लेकर 29 तक एक टाइप के क्वेश्चन है, 26 से लेकर 29 तक, है ना। तो आप लोग बता दे रहे हैं कि आज क्वेश्चंस को सेट तो नहीं कर पाए जो आप लोग को कल ऊपर दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग कृपया करके उसको होमवर्क में ज़रूर बनाइएगा, है ना। एक बार बना लेंगे, कितना कब बनाएंगे, तो लेक्चर देखने के तुरंत बाद बना लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है ना, फिर से देखना पड़ेगा, है ना, तो इसमें प्रॉफिट मेरा होगा, समझ में है। तो नहीं, आपको क्या करना है कि तुरंत लेक्चर देखते ही आप लोग को 26 से लेकर 29 तक क्वेश्चन कितने हैं, 26, 27, 28 और 29, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन सेम है, सब में के की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप लोग में से एक क्वेश्चन हम बता देंगे, 3 क्वेश्चन जो बचेगा आप लोग कृपया करके घर जरूर बनाइएगा, है ना। बना लेंगे तो कंटिन्यूटी का जो भी चैप्टर होता है, जितना भी इसका क्या कहानी होगा, सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी, समझ में आया। तो चलिए हम लोग 26 से लेकर 29 तक में कोई बढ़िया क्वेश्चन देख के बनाते हैं, और आप लोग क्या करिएगा, उसी में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 बनाते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 26 है ना, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29, ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 28, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 28 बाबू आपका है एफ एक्स इक्वल टू 28 है आपका एफ एक्स इक्वल टू
कितना है, हाँ के एक्स प्लस 1, ये कब है बाबू, जब x पाई से छोटा या इसके बराबर है, यदि x पाई से छोटा या बराबर है। और दूसरा फंक्शन कब है, दूसरा फंक्शन आपका है जब हाँ cos x हो, यदि x पाई से बड़ा है, ठीक है ना, x पाई से क्या है, बड़ा है। बाबू हम भी ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के ही बुक में से देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी के बुक में से, तो आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक लगाइएगा। वैसे तो एनसीईआरटी के बुक में बस क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा एग्जांपल्स हैं नहीं, तो अगर आप लोग अपने से खुद से लगाएंगे तो एनसीईआरटी से नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ एक साइड बुक जरूर रखिएगा मैथ का, है ना, और एनसीईआरटी से तो लगाना ही है क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, यदि एक्स क्या हो, पाई से छोटा या पाई के बराबर हो, और दूसरा क्या, जब पाई से बड़ा हो x तब क्या होगा, cos x। हमको जब क्या करना क्या है, तो सततता की जांच करनी है। क्या करनी है बाबू, सततता की जांच करनी है, सॉरी सततता की जांच नहीं करनी, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन दिया है द्वारा फलन x बराबर पाई पर परिभाषित है। परिभाषित का अर्थ क्या है, सतत है, ठीक है ना, परिभाषित है। और इन चारों क्वेश्चंस में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही करना है। क्या करना है, k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। 28 नंबर हम बता रहे हैं ना, 28 नंबर क्वेश्चंस चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, के एक्स प्लस 1 यदि x पाई से छोटा या पाई के बराबर हो, और cos x जब पाई से बड़ा हो x। समझ में आया। और फलन कह रहा है कि फलन पाई पर परिभाषित है, ठीक है, फलन क्या है, पाई पर परिभाषित है। तो हमको बताना नहीं है कि फलन सतत है कि नहीं है, हमको फलन को सतत दिखा के k की वैल्यू निकालनी है। पहले से ही LHS और RHS बराबर होगा, तभी तो लिखा है x बराबर पाई, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे होगा, मान लीजिए फलन क्या है, पाई पर परिभाषित है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब फलन पाई पर बैठा था, मतलब जब x की वैल्यू पाई पर थी, तो इसमें नहीं थी, क्योंकि इसमें कभी भी x की वैल्यू होगी तो पाई से बड़ी होगी। इसी में फलन पाई पर बैठा है, या तो पाई से कम है या पाई पर बैठा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम फंक्शन ऑफ पाई निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ पाई इससे नहीं निकाल पाएंगे, इससे निकालेंगे। समझ में आया, पाई का वैल्यू हम किससे निकालेंगे, ये वाले फंक्शन से। क्लियर है ना। तो चलिए इस वाले फंक्शन से हम पाई की वैल्यू निकालते हैं ना। तो यहाँ बाबू हो जाएगा आपका f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ पाई, और पाई पे वैल्यू क्या है, पाई पे आपका वैल्यू है k इंटू पाई प्लस 1 इज इक्वल टू k पाई प्लस 1। क्लियर है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट तो नहीं, एकदम आसान था। वैल्यू किस पे रखना था, जब x पाई के बराबर हो, इसमें नहीं था इसी में था, इसीलिए फंक्शन ये वाला रखे। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि कब फंक्शन जो है पाई से छोटा हो रहा है, कब फंक्शन पाई से छोटा हो रहा है। x की वैल्यू पाई से छोटी यहाँ हो रही है, मतलब अभी भी फंक्शन कौन सा वाला रहेगा, के एक्स प्लस 1 वाला ही रहेगा ना। तो के एक्स प्लस 1 वाला रखेंगे, तो यहाँ पे बाबू आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 है नहीं, a माइनस है ना, तो a कितना है, पाई है। तो पाई से हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए यही पीछे जा रहा है x, पाई से पीछे जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, फंक्शन ऑफ x। इसका अलग रूप क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एट पाई माइनस h। क्लियर ना, फंक्शन एट पाई माइनस h, है ना। चलिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू 0, x की जगह पे पाई माइनस h, तो k बाहर है, x की जगह पे क्या लिख दिए, पाई माइनस h, पाई माइनस h माइनस प्लस 1, है ना, प्लस 1। क्लियर, k इंटू पाई माइनस h प्लस 1, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो k अंदर जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन क्या मिल जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, k पाई माइनस के एच प्लस 1, ठीक है, के पाई माइनस के एच प्लस 1। क्लियर, h की वैल्यू यहाँ रखेंगे, लिमिट गायब, h की वैल्यू जैसे ये अंदर जाके रखेंगे, लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। h की वैल्यू रखिए, कितना आएगा यहाँ पे फंक्शन आपका, आ जाएगा k पाई प्लस 1
क्योंकि ये तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, k इंटू 0 0, कहानी खत्म है ना। मतलब इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट और 2 अभी तक कारीगर है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए फिर वही काम, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस है ना f ऑफ x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम पाई से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। पाई से कितना आगे बढ़ रहे हैं, h आगे बढ़ रहे हैं। h मतलब थोड़ा सा h टेंस टू 0, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो ये पाई के बराबर हो पा रहा है। आगे अगर थोड़ा सा भी बढ़े तो इसमें अब नहीं रुक सकते। अब फंक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, अगले वाले में, क्योंकि पाई बड़ा हो रहा है इसी में। समझ में आए, तो मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे, cos x, और फंक्शन यहाँ पे फंक्शन क्या रखेंगे, cos x, और x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई प्लस h। समझ में आ गया, पाई प्लस h है ना। तो पाई प्लस h रखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना, h टेंस टू 0, और x की जगह पे पाई प्लस h। ठीक है। ए बाबू ये देखिए मज़ेदार चीज़ आ गया ना, cos पाई प्लस एच, cos 180 प्लस थीटा, याद है आपको, cos 180 प्लस थीटा। आ जाते हैं थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं ना, आ गया अगर पोर्शन आ गया तो थोड़ा सा जान ही लेते हैं, क्या हर्ज है उसमें। ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है बाबू, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, ये सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, ये थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, क्लियर, माइनस माइनस, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस। ये तो हो गया, सबको याद है। लेकिन बाबू जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं बाबू, ऑल पॉजिटिव बोलते हैं ना, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब कि इसमें जो भी फंक्शन होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, जो भी फंक्शन होंगे, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, सारे के सारे फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझ में आ रहा है, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसमें बाबू साइन पॉजिटिव है ना, इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्लियर। और अब इसमें क्या होता है, टेन और टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अब आप लोग बहुत अच्छे से याद होगा है ना, ये बहुत अच्छे से याद होगा। साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, क्लियर, और इसमें ऑल पॉजिटिव। तो अब ये कौन से फंक्शन में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं ना, पाई प्लस थीटा, यहाँ तक 90, यहाँ 90 90 90 180, और इसके बाद यहाँ बढ़े तो पाई प्लस 180 हो गया कि नहीं हो गया, पाई प्लस थीटा हो गया ना। इसमें है ना, इसमें क्या होता है, 10 पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव होने वाला नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव होने वाला है। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, माइनस कॉस थीटा, क्लियर, माइनस कॉस थीटा। ए बाबू तो हम इसको ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कॉस h, क्लियर, माइनस कॉस h है ना, समझ में आ रहा है। ए बाबू h की जगह पे कितना टेंड कराएंगे, 0 को, h की जगह पे 0 को टेंड कराएंगे। ए बाबू बताओ कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। समझ में आया, यहाँ पर वैल्यू -1 निकल के आएगी। ए बाबू यहाँ ध्यान दो, हमको k की वैल्यू चाहिए थी ना, क्या चाहिए थी, k की वैल्यू। तो हम यहाँ से इसको और इसको रिलेट करा दें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये बराबर है, फलन सतत है तो क्या होगा, ये बराबर होगा। तो k की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे ना, समझ में आए। तो k की वैल्यू कितनी आ जाने वाली होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आपका है k पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या है आपका, चलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या है आपका, -1, दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है, माइनस बना लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k इक्वल टू -2, और k पाई भी तो है, k पाई इक्वल टू -2, यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/पाई। समझ में आया बाबू, k की वैल्यू आ गई कि नहीं आएगी, क्लियर है ना, k की वैल्यू आ गई -2/पाई, समझ में आ गया। तो फंक्शन एकदम क्लियर है ना, k की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, 26 27 और 29 लगाएंगे है ना, 26 27